पहला कुरिन्थियों बाब नंबर 14। नबुवत और गैर ज़बानें। मोहब्बत का दामन थामे रखें, लेकिन साथ ही रूहानी नियामतों को सरगर्मी से इस्तेमाल में लाएं, खुसूसन नबुवत की नियामत को। गैर ज़बान बोलने वाला लोगों से नहीं बल्कि खुदा से बात करता है। कोई उसकी बात नहीं समझता क्योंकि वो रूह में भीद की बातें करता है। इसके बरअक्स नबुवत करने वाला लोगों से ऐसी बातें करता है जो उनकी तामीर व तरक्की, हौसला अफजाई और तसल्ली का बाइस बनती है। गैर ज़बान बोलने वाला अपनी तामीर व तरक्की करता है, जबकि नबुवत करने वाला जमात की। मैं सोचता हूँ कि आप सब गैर ज़बानें बोलें, लेकिन इससे ज़्यादा ये ख्वाहिश रखता हूँ कि आप नबुवत करें। नबुवत करने वाला गैर ज़बानें बोलने वाले से अहम है। हाँ, गैर ज़बानें बोलने वाला भी अहम है, बशर्ते कि अपनी ज़बान का तर्जुमा करे, क्योंकि इससे खुदा की जमात की तामीर व तरक्की होती है। भाइयों, अगर मैं आपके पास आकर गैर ज़बानें बोलूं लेकिन मकाशिफ़े इल्म, नबुवत और तालीम की कोई बात न करूं तो आपको क्या फ़ायदा होगा? बेजान साज़ों पर गौर करने से भी यही बात सामने आती है। अगर बांसुरी या सरूद को किसी खास सुर के मुताबिक न बजाया जाए तो फिर सुनने वाले किस तरह पहचान सकेंगे कि इन पर क्या क्या पेश किया जा रहा है। इसी तरह अगर बिगल की आवाज़ जंग के लिए तैयार हो जाने के लिए साफ तौर से न बजे तो क्या फौजी कमर बस्त हो जाएंगे? अगर आप साफ साफ बात न करें तो आपकी हालत भी ऐसी ही होगी। फिर आपकी बात कौन समझेगा? क्योंकि आप लोगों से नहीं बल्कि हवा से बातें करेंगे। इस दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं और इनमें से कोई भी नहीं जो बेमानी हो। अगर मैं किसी ज़बान से वाकिफ़ नहीं तो मैं उस ज़बान में बोलने वाले के नज़दीक अजनबी ठहरूंगा और वो मेरे नज़दीक। ये उसूल आप पर भी लागू होता है, क्योंकि आप रूहानी नियामतों के लिए तड़पते हैं, तो फिर खास कर उन नियामतों में माहिर बनने की कोशिश करें जो खुदा की जमात को तामीर करती है। चनाचे गैर ज़बान बोलने वाला दुआ करे कि इसका तर्जमा भी कर सके, क्योंकि अगर मैं गैर ज़बान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अक्ल बेअमल रहती है। तो फिर क्या करूं? मैं रूह में दुआ करूंगा लेकिन अक्ल को भी इस्तेमाल करूंगा। मैं रूह में हम्द व सना करूंगा लेकिन अक्ल को भी इस्तेमाल में लाऊंगा। अगर आप सिर्फ रूह में हम्द व सना करें तो हाजिरीन में से जो आपकी बात नहीं समझता वो किस तरह आपकी शुक्रगुजारी पर आमीन कह सकेगा? उसे तो आपकी बातों की समझ ही नहीं आई। बेशक आप अच्छी तरह खुदा का शुक्र कर रहे होंगे, लेकिन इससे दूसरे शख्स की तामीर व तरक्की नहीं होगी। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आप सब की निस्बत ज़्यादा गैर ज़बानों में बात करता हूँ। फिर भी मैं खुदा की जमात में ऐसी बातें पेश करना चाहता हूँ जो दूसरे समझ सकें और जिनसे वो तरबियत हासिल कर सकें, क्योंकि गैर ज़बानों में बोली गई बेशुमार बातों की निस्बत 5 तरबियत देने वाले अल्फाज कहीं बेहतर है। भाइयों, बच्चों जैसी सोच से बाज आएं। बुराई के लिहाज से तो ज़रूर बच्चे बने रहें, लेकिन समझ में बालग बन जाए। शरीयत में लिखा है, रब फरमाता है कि मैं गैर ज़बानों और अजनबियों के होंठों की मारिफत इस कौम से बात करूंगा, लेकिन वो फिर भी मेरी नहीं सुनेंगे। इससे जाहिर होता है कि गैर ज़बानें ईमानदारों के लिए इम्तियाजी निशान नहीं होती, बल्कि गैर ईमानदारों के लिए इसके बरअक्स नबुवत गैर ईमानदारों के लिए इम्तियाजी निशान नहीं होती, बल्कि ईमानदारों के लिए। अब फर्ज करें कि ईमानदार एक जगह जमा है और तमाम हाजिरीन गैर ज़बानें बोल रहे हैं। इसी असना में गैर ज़बान को न समझने वाले या गैर ईमानदार आकर शामिल होते हैं। आपको इस हालत में देखकर क्या वो आपको दीवाना करार नहीं देंगे? इसके मुकाबले में अगर तमाम लोग नबुवत कर रहे हों और कोई गैर ईमानदार अंदर आए तो क्या होगा? वो सब उसे कायल करेंगे कि गुनाहगार है और सब उसे परख लेंगे। यूं उसके दिल की पोशीदा बातें जाहिर हो जाएंगी। वो गिरकर खुदा को सजदा करेगा और तस्लीम करेगा कि फिल हकीकत खुदा आपके दरमियान मौजूद है। जमात में तरतीब की ज़रूरत। भाइयों, फिर क्या होना चाहिए? जब आप जमा होते हैं तो हर एक के पास कोई गीत या तालीम या मुकाशफा या गैर ज़बान या इसका तर्जुमा हो। इन सब का मकसद खुदा की जमात की तामीर व तरक्की हो। गैर ज़बान में बोलने वक्त सिर्फ 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 अशखास बोले, और वो भी बारी बारी, साथ ही कोई उनका तर्जमा भी करे। अगर कोई तर्जमा करने वाला न हो तो गैर ज़बान बोलने वाला जमात में खामोश रहे। अलबत्ता उसे अपने आप से और खुदा से बात करने की आज़ादी है। नबियों में से 2 या 3 नबुवत करे और दूसरे उनकी बातों की सेहत को परखें।
اگر اس دوران کسی بیٹھے ہوئے شخص کو کوئی مکاشفہ ملے تو پہلا شخص خاموش ہو جائے، کیونکہ آپ سب باری باری نبوت کر سکتے ہیں تاکہ تمام لوگ سیکھیں اور ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع رہتی ہے، کیونکہ خدا بے ترتیبی کا نہیں بلکہ سلامتی کا خدا ہے۔ جیسا مقدسین کی تمام جماعتوں کا دستور ہے، خواتین جماعت میں خاموش رہیں، انہیں بولنے کی اجازت نہیں بلکہ وہ فرمان بردار رہیں۔ شریعت بھی یہی فرماتی ہے، اگر وہ کچھ سیکھنا چاہیں تو اپنے گھر پر اپنے شوہر سے پوچھ لیں، کیونکہ عورت کا خدا کی جماعت میں بولنا شرم کی بات ہے۔ کیا خدا کا کلام آپ میں سے نکلا ہے یا کیا وہ صرف آپ ہی تک پہنچا ہے؟ اگر کوئی خیال کرے کہ میں نبی ہوں یا خاص روحانی حیثیت رکھتا ہوں تو وہ جان لے کہ جو کچھ میں آپ کو لکھ رہا ہوں وہ خداوند کا حکم ہے۔ جو یہ نظر انداز کرتا ہے اسے خود بھی نظر انداز کیا جائے گا۔ غرض بھائیو، نبوت کرنے کے لیے تڑپتے رہیں، البتہ کسی کو غیر زبانیں بولنے سے نہ روکیں، لیکن سب کچھ شائستگی اور ترتیب سے عمل میں آئے۔